साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की। अजमेर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी को कार्यभार ग्रहण किए हुए मात्र 15 दिन हुए हैं, लेकिन इन 15 दिनों में न्यायिक व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण नवाचार देखने को मिल रहे हैं। तो न्यायालय परिसर की दशा व दिशा भी बदली बदली दिखाई दे रही है। एक और जहां जिले के न्यायिक अधिकारियों की मीटिंग के लिए वीसी रूम बनाकर उनके साथ प्रत्यक्ष संवाद किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अधिवक्ताओं, मुंशियों और पक्षकारों को न्यायालय से संबंधित मुकदमों की प्रतिलिपियां सुलभता से मिल सके, इसके लिए प्रतिलिपि विभाग से नकल के संबंध में ऑनलाइन सूचना देने हेतु व्यवस्था सुचारू होने से अब अजमेर जिले की न्यायिक व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है। अजमेर जिले की केकड़ी बार के प्रतिनिधि के रूप में आज अधिवक्ता सत्यनारायण हावा व डॉक्टर मनोज आहूजा से हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि आमजन को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय मिल सके, ये हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और वो इसी प्राथमिकता के आधार पर काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही जिले के सभी हेडक्वार्टर्स पर भी प्रतिलिपि शाखा में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बार व बेंच एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए अधिवक्ताओं की गरिमा को ध्यान रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्यायिक कर्मचारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो अधिवक्ताओं का कीमती समय खराब नहीं करें। उनकी फाइलों में जो काम होना है वो तुरंत करें। तारीख पेशी के लिए उन्हें इंतजार नहीं करवाएं। उन्होंने कहा कि आने वाली 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसलिए सबसे पहले हमारा लक्ष्य लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाना है। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से नवाचार करते हुए आमजन को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय देने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अधिवक्ताओं का सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि न्याय रूपी इस मंदिर में आने वाले पात्र व्यक्तियों को जब हम न्याय देने की दिशा में काम करेंगे, तभी आमजन को इस न्याय के मंदिर का प्रसाद रूपी परिणाम दे सकेंगे। इस अवसर पर एडवोकेट सत्यनारायण हावा व मनोज आहूजा ने जिला न्यायाधीश भाटी को गुलदस्ता भेंट करते हुए माल्यार्पण कर स्वागत भी किया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मरीजों के सुविधार्थ लगी हुई लिफ्ट पिछले करीब 1 साल से बंद है, जिसकी वजह से मरीजों व उनके परिजनों को 3 मंजिला वार्डों में शिफ्ट करने सहित जांचों इत्यादि के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्ट्रेचर व व्हील चेयर्स की कमियों व खराब हालत के चलते हुए मरीजों सहित परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है। चिकित्सालय प्रबंधन की लापरवाही है या फिर चिकित्सा विभाग की ओर से इस संबंध में उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी चाहने के लिए चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन के मोबाइल नंबर 9829324272 पर कॉल करने पर उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया, जिसके चलते व्यवस्थाओं में कमी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जानकारी नहीं हो सकी है। बहरहाल मरीजों की सुविधा के लिए लगवाई गई करोड़ों रुपयों की लिफ्ट धूल चाट रही है और सरकारी संपत्ति का जनहित में उपयोग के बजाय नुकसान हो रहा है। कस्बे में भारत विकास परिषद की शाखा के सानिध्य में 4 दिसंबर शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। भारत विकास परिषद शाखा के सदस्य देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कस्बे के समाजसेवी स्वर्गीय छीतरमल टेलर की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर इस शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए शाखा अध्यक्ष प्रिंस जैन के नेतृत्व में आज आयोजन स्थल जतन स्मारक का जायजा लिया जाकर सचिव त्रिलोक जानगिर, कोषाध्यक्ष अशोक टेलर सहित सदस्यों को जिम्मेदारी बांटकर कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शाखा के सदस्यों ने कस्बे सहित आसपास के गांवों में शिविर के संबंध में प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस शिविर को सफल बनाने के लिए सदस्यों सहित ग्रामीणों द्वारा पोस्ट करना प्रारंभ कर दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मासिक बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत 6,50,000 रुपये की प्रतिकार राशि अपराध से पीड़ित व उनके परिवार हेतु स्वीकृत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट ने बताया कि बैठक में विशिष्ट न्यायाधीश,
लैंगिक अपराध का संरक्षण अधिनियम 2012 प्राप्त हुए प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए संग्रहित तथ्यों के आधार पर एवं अपराध के मद्देनजर प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें पीड़ितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति व अपराध के फलस्वरूप क्षति पर पीड़ितों का पुनर्वास किया गया। बैठक में 15 प्रकरण खारिज किए गए। मामले अदम या झूठ में पाए जाने पर, परिवादी के पक्षी द्रोही हो जाने पर, पीड़ित दावेदार द्वारा मामले के अन्वेषण में सहयोग नहीं किए जाने पर, अधिनियम 22 में गलत सूचना देने वाले को 6 माह के कारावास का भी प्रावधान है, जो बच्चों पर लागू नहीं है। प्राधिकरण की मासिक बैठक में निर्णय करते हुए पीड़ित दावेदार को स्वीकृत 4 लाख रुपए की प्रतिकर राशि की अभियुक्तों से वसूली किए जाने हेतु कमेटी ने आदेश पारित किए हैं। प्रतिकर योजना 2011 के प्रावधान के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या यथास्थिति राज्य विधिक सेवा यदि ठीक समझे तो व्यक्ति जो उसके द्वारा कारित अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि या क्षति के लिए है से पीड़ित या उसके को मंजूर किए गए प्रतिकर की वसूली के लिए संबंधित लोक अभियोजक के परामर्श से न्यायालय के समय कार्यवाही संस्थित करेगा। प्रावधान की उपधारा 2 के अनुसार इस प्रकार वसूली गई रकम पीड़ित प्रतिकर निश्चित की जाएगी। उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए यह भी आदेशित किया गया कि संबंधित लोक के परामर्श से पीड़ित आश्रितों को मंजूर किए गए प्रतिकर की राशि को जिसके द्वारा अपराध किया गया है से कार्यवाही की जाए और बाद वसूली उक्त राशि पीड़ित प्रतिकर निधि में जमा की जाए। उक्त प्रावधान के प्राधिकरण की मासिक बैठक में 376 भादंस में व 302 भादस एवं पोक्सो प्रकरण में अंतिम प्रतिकर राशि स्वीकृत करते हुए वसूली आरोपी से किए जाने बाबत आदेश पारित किए हैं। उक्त के अतिरिक्त जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध करवाए गए। सहायता में कुल 12 प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई। उक्त विधिक सहायता न्यायिक बंदियों व अन्य पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई गई है, जिससे बंदियों को अपने प्रकरण में सहज व उपयुक्त प्राप्त हो सके। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अनुरूप तालुका लेकर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय पर विधिक सहायता प्रदान कराई जा रही है। अनुसूचित सूचित जनजाति वर्ग का पात्र व्यक्ति, महिला एवं बालक, ऐसा व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए, विचाराधीन बंदी, प्राकृतिक आपदाग्रस्त व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, मानव दुर्व्यवहार व बेगारी से पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है। अजमेर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी गुरुवार को केकड़ी पहुंचकर केकड़ी न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया तथा न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला न्यायाधीश भाटी के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार केकड़ी पहुंचने पर बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा यहां बार रूम में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केकड़ी अंबिका सोनी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुंतल जैन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह, कविता रानावत, सिविल जज मर्यादा शर्मा मौजूद रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बार अध्यक्ष चेतन धाबाई ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में बार एसोसिएशन अध्यक्ष चेतन धाबाई के नेतृत्व में जिला न्यायाधीश भाटी का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चेतन धाबाई ने स्वागत उद्बोधन दिया। तत्पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिवक्ता हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, सलीम गौरी व अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने केकड़ी न्यायालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के बारे में जिला न्यायाधीश को अवगत कराया तथा समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग की। इस मौके पर केकड़ी बार के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने केकड़ी में पोक्सो न्यायालय व SC/ST न्यायालय शुरू करने की भी मांग रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश भाटी ने स्वागत के लिए बार एसोसिएशन केकड़ी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बार व बेंच एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए बार एवं बेंच को सामूहिक प्रयास से आमजन को सुलभ व सुगम तरीके से न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बार एवं बेंच के सामजन से ही न्याय रूपी प्रसाद आमजन को हम परोस सकते हैं। उन्होंने इस अवसर पर न्यायिक कर्मचारियों को भी निर्देशित किया वे अधिवक्ताओं का कीमती समय खराब नहीं करे तथा उनकी फाइलों में काम होना है वो तुरंत करे, तारीख पेशी के लिए अधिवक्ताओं को इंतजार नहीं करवाए। उन्होंने कहा कि आने वाली 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसलिए सबसे पहले हमारा लक्ष्य लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाना है। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से नवाचार करते हुए आमजन को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय देने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अधिवक्ताओं का सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आमजन को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय मिल सके ये हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और वो इसी प्राथमिकता के आधार पर काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही जिले के सभी हेडक्वार्टर्स पर भी प्रतिलिपि शाखा में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय रूपी इस मंदिर में आने वाले पात्र व्यक्तियों को जब हम न्याय देने की दिशा में काम करेंगे तभी आमजन को इस न्याय के मंदिर का प्रसाद रूपी परिणाम दे सकेंगे।
कार्यक्रम में महासचिव सीताराम कुमावत, हेमंत जैन, शैलेंद्र सिंह शक्तावत, लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, गजराज सिंह कानावत, निर्मल चौधरी, हनुमान शर्मा, अनुराग पांडे, दशरथ सिंह कांदलोत, सुनील जैन, योगेश कोरवानी आदि अधिवक्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता नवल किशोर पारीक ने किया।